दोस्तों, कुछ लोग और कुछ संगठन जो तथाकथित हैं, धर्म और पार्टी के नाम पर ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं जो समझ से पूरी तरीके से परे होता है। कुछ पार्टियां तो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेंगी, लेकिन सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए। लेकिन उनके प्रवक्ताओं को लाइव टीवी पर कैसे जलील होना पड़ता है, उनके प्रोपेगेंडा की वजह से वो तो टीवी पर साफ नजर आ जाता है। ठीक यही हुआ है जी न्यूज की डिबेट में। वैसे ये कोई नई बात नहीं है जब सुबूही खान को इस तरह से मुंह पर बेइज्जती झेलनी पड़ी है, लेकिन आज जो बेइज्जती हुई है और वीडियो में जो नजर आ रहा है वो वाकई देखने के लायक है, क्योंकि इस बार सुबूही का पाला किसी और से नहीं बल्कि सुप्रिया श्रीनेत से पड़ा। और सुप्रिया श्रीनेत जिस तरह से अपनी बात को रखती हैं और जनता की आवाज को बुलंद करती हुई नजर आती हैं, उससे हर कोई वाकिफ है। सुप्रिया श्रीनेत जब बोलती है तो संबित पात्रा के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। संबित पात्रा से लेकर बाकी प्रवक्ता यही मनाते हैं कि सुप्रिया उनकी डिबेट में ना हो। अब जरा आप उस डिबेट का थोड़ा सा हिस्सा सुन लीजिए और गौर से सुनिएगा, जहां पर सुप्रिया श्रीनेत बुरी तरीके से सुबूही खान के मुंह में दही जमाती हुई नजर आ रही और एक शब्द भी उनके मुंह से निकलता हुआ सुनाई नहीं देगा। थोड़ा सुबूही खान को आपने कई डिबेट्स में जरूर देखा होगा, लेकिन आप क्या जानते हैं कि ये मोहतरमा आखिर हैं कौन, कहां से आई हैं, क्या करती हैं और आखिर एक पार्टी विशेष का इतना ज्यादा पक्ष क्यों लेती हैं, या फिर ये इतना ज्यादा जिस तरीके से अपनी बात को रखती हैं उसमें एक लहजा साफ नजर आता है, वो ये आता है कि एक पक्ष को नीचा दिखाना। अब ये क्यों है? दरअसल आप इनका प्रोफेशन अगर जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस प्रोफेशन में एक तरफा बात क्यों। दरअसल मोहतरमा की ट्विटर प्रोफाइल जब हमने खंगाली तो प्रोफाइल जब देखी तो हम खुद हैरान हो गए, और आप जब देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और आपकी स्क्रीन पर ये ट्विटर की प्रोफाइल जो है वो है, इसे गौर से देखिए। अब और ज्यादा गौर करिए प्रोफाइल पर, जिसमें लिखा गया है लॉयर यानी वकील। इसके अलावा एक्टिविस्ट और एक बहुत ही आकर्षक चीज आपको नजर आएगी प्रोफाइल में। वो क्या है उसको जरा आप जूम करके देखिए। लिखा हुआ है सनातनी मुस्लिम। अब ये कौन से मुस्लिम होते हैं आप जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते हैं या जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। आपने अब तक सनातनी हिंदू जरूर सुना होगा, लेकिन सनातनी मुस्लिम पहली बार सुन रहे होंगे, और हम भी पहली बार ही सुन रहे हैं कि सनातनी मुस्लिम भी कोई होते हैं। खैर, इस बारे में सुबूही खान ज्यादा बेहतर तरीके से जानती होंगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि सनातन एक अलग धर्म है और मुस्लिम एक अलग धर्म है, और दोनों धर्मों की महत्वता जो है वो अपने आप में काफी ऊंची है। दोनों धर्मों को मिलाकर एक ऐसी चीज लिखना जो उकसावे वाली हो, या फिर सुबूही को ऐसा लगता होगा कि उनको जो नाम मिला है उससे वो खुश नहीं है, या फिर उनके पहले के लोग सनातनी थे और वो गलती से दूसरे धर्म में आ गई हैं, तो इस तरह लिख रही हैं। लेकिन अब इन सनातनी मुस्लिम सुबूही खान के डिबेट में दिए गए टाइटल पर गौर करिए जरा, और ये आपकी स्क्रीन पर चैनल की तरफ से जो लिखा जाता है, जब डिबेट में कोई शख्स शामिल होता है उसका एक जो है पद दिया जाता है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता है, या फिर इस पार्टी का प्रवक्ता है, या फिर ये विशेषज्ञ हैं किसी चीज के, ये टाइटल दिया जाता है। लेकिन जी न्यूज पर जो इनको टाइटल दिया गया वो था सामाजिक कार्यकर्ता। अब इनके लहजे पर गौर करिए, और कौन सा सामाजिक लहजा झलक रहा है वो आप देख पा रहे होंगे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने हर उस मुद्दे पर सुबूही का मुंह बंद कर दिया जो एक पार्टी को डिफेंड करने के लिए कर रही थी। अब थोड़ा सा और डिबेट का एक हिस्सा जरा सा सुनिए, जो सुनने के बाद आप यकीन मानिए और कोई होता तो डिबेट छोड़कर चला जाता, और कई बार ऐसा देखने को भी मिला है। लेकिन सुबूही खान टस से मस नहीं हुई। खान का ये वीडियो देखने के बाद, यानी ये जो छोटा सा हिस्सा हमने आपको सुनाया है, ये देखने के बाद अगर किसी के अंदर जरा सी भी सच्चाई को कबूल करने की क्षमता होती तो वो अब तक डिबेट से बाहर जा चुका होता। इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात सामने आए हैं। आपको याद होगा कैसे सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को लाइव टीवी पर सवालों की बौछार कर दी थी, और साथ ही कहा था कि कांग्रेस के एक ट्वीट से बीजेपी में आखिर इतनी बौखलाहट क्यों है? क्या बीजेपी कांग्रेस के एक ट्वीट से डरती है? क्या बीजेपी इतनी भी मजबूत नहीं है कि अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सके? दरअसल मामला था कांग्रेस के एक ट्वीट का, जहां पर कांग्रेस ने खाकी पैंट में साइड में आग लगाकर उसमें जो है धुआं निकल रहा था, उस तस्वीर को ट्वीट किया था।
फिर क्या था, बीजेपी से लेकर संघ सब के सब लग गए थे लाइन में कांग्रेस को घेरने में, क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है और उसका जवाब दिया था लाइव डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत ने। तब भी बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की एक बार भी उंगली वाला साइन नजर नहीं आया था, जो बार बार उंगली उठा उठा कर बोलते हैं कि अब मुझे बोलना है, अब मुझे बोलना है। एक बार भी पूरी जो है जब तक कि सुप्रिया श्रीनेत बोलती हैं तब तक नजर नहीं आया। और ठीक अब ये सारा का पूरा मामला जो है वो सुबूही खान के साथ हुआ है। अब एक लॉयर होकर अगर वो इस तरीके से चीजों को डिफेंड करेंगी और एक पार्टी विशेष की चीजों को डिफेंड करेगी पर्टिकुलर, जिसमें कोर्ट की तरफ से भी कई अहम फैसले आ चुके हैं, और रही हाथरस की बात, उन्नाव की बात, तो उसमें कैसे बीजेपी के लोगों को और पुलिस प्रशासन को पीड़ित परिवार की तरफ से घेरा गया था, वो सबके सामने, उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसे सुबूही खान बीजेपी को डिफेंड कर रही थी और उनकी सारी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, उनकी एक एक चीज को सुप्रिया श्रीनेत ने खोलकर उनके सामने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और बता दिया कि ये हकीकत है आपकी, और आप उस पार्टी का साथ दे रही हैं जो पार्टी अपनी ही सच्चाई को स्वीकार नहीं करती है, जो पार्टी दूसरों पर अत्याचार करती है, लोगों को जो है गुमराह करती है। ऐसी पार्टी के साथ आप खड़ी हैं और उनके लफ्जों का इस्तेमाल कर रही हैं। अब सुबूही खान के इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा लताड़े जाने पर और फटकार लगाए जाने पर और आईना दिखाने पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद।